खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कर लीजिए तैयारी। 28 अप्रैल 2025 से भगवान शनिदेव करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। इन 3 राशियों पर शनिदेव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव अब सभी 12 राशियों में से इन 3 राशियों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। 3 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 28 अप्रैल यानी कि शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से ही बदलने वाले हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियां और शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर आप भी भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं और उन सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव का स्थान सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव सबसे ज्यादा धीमी गति के साथ चलने वाले ग्रह है। और जब भी किसी राशि के ऊपर अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं या शनिदेव किसी भी व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं ना, तो वो व्यक्ति एक भिखारी से भी करोड़पति बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, शनिदेव को कलयुग में साक्षात दिव्य देवता माना जाता है। आपको बता दें कि शनिदेव अभी वर्तमान में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और वह अक्षय तृतीया से एक दिन पहले यानी कि 28 अप्रैल को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और दोस्तों, अब शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनिदेव का जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, तो 28 अप्रैल को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद से निकल जाएंगे और अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में शनिदेव की चाल परिवर्तन करते ही कई राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा लक्की यानी कि भाग्यशाली राशियां। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन काफी अच्छा और पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव आपकी राशि में भाग्य के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपका भाग्य उदय हो सकता है। काम और कारोबार से संबंधित यात्राएं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी योजना पर या किसी भी प्लानिंग पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं ना, तो उसका आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। जो भी कर्क राशि वाले शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, बाजार आदि में अगर इन्वेस्टमेंट का कार्य करेंगे ना, तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना प्रबल होगी। इस समय शनिदेव के आशीर्वाद से आप धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हो पाएंगे। जो भी विद्यार्थी है कर्क राशि वाले, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। कर्क राशि वाले अगर कोई भी राजस्थान से हैं और इस बार अगर पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या दोस्तों राजस्थान में जो भी हाल ही में वैकेंसियां निकली है ना, इन सभी में जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि शनिदेव अब आपके कर्म और लाभ के स्थान पर आ चुके हैं, भाग्य के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। और जब भी भगवान शनिदेव भाग्य के स्थान पर होते हैं ना, तो व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। जीवन भर आपको रोजगार की टेंशन नहीं रहने वाली है। कर्क राशि में सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल बन रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं, अपने राज्य के हिसाब से कंपटीशन एग्जाम या गवर्नमेंट की कोई भी भर्तियां निकलती है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें प्रयास जरूर कीजिएगा। और थोड़ी बहुत भी आप मेहनत करेंगे ना, तो दोस्तों सफलता आपके नजदीक रहेगी, क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न है। लेकिन कर्म तो करने ही पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, फॉर्म जाके भरना पड़ेगा और जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लाखों की भीड़ है और उस लाखों की भीड़ में सफल वही बनता है जिसके ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं, तैयारी स्ट्रांग होती है और साथ ही किस्मत उसका साथ देती है। तो कर्क राशि में ये सभी चीजें मजबूत है। अभी केवल आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। बाकी जो कोई भी प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए दोस्तों तनख्वाह में बढ़ोतरी की संभावना है, आपका प्रमोशन हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में लाभ प्राप्ति की संभावना है, अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो। दोस्तों, इस बार 2025 में आपका जो प्रॉफिट है ना, वो 24 की तुलना में काफी अच्छा रहने वाला है। मान लीजिए 2024 में अगर आपने 100 रुपए कमाए थे, मान लीजिएगा, है ना, उदाहरण बता रहा हूं, तो 2025 में आप लगभग 150 से 175 रुपए कमा पाएंगे। कुल मिलाकर आपकी जो इनकम है वो 1.5 गुना या 1.25 गुना तक बढ़ने वाली है शनिदेव के आशीर्वाद से, क्योंकि शनिदेव अब स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन सुबह सुबह आपको सरसों का तेल लेना है और उसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा देना है। और साथ ही पीपल के पेड़ में 7 बार परिक्रमा करते हुए ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे शनिदेव की तो कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सरसों के तेल का दान करने से भी जीवन में शनि के कारण
आने वाली बाधाएं भी आपकी कम होगी। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लेखराज, लोकेश, लालाराम, लीलावती, चैन सिंह, इस तरह से अंग्रेजी के ए, एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम बनता है ना, उन सभी की मेष राशि होती है। दोस्तों 29 मार्च के दिन मेष राशि में भगवान शनिदेव प्रवेश कर चुके हैं और अभी आपकी राशि में शनि की 7.5 का पहला चरण चल चुका है। और आप सभी को यह भली भांति पता होगा, नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी शनि की 7.5 चल रही होती है और शनिदेव उच्च भाव में होते हैं, शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान होते हैं ना, तो वो समय उस व्यक्ति के भाग्य को अचानक से परिवर्तन करने वाला होता है। क्योंकि शनिदेव जब भी अगर किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो छप्पर फाड़कर उसके जीवन में धन की बारिश करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि शनिदेव की सीधी चाल और नक्षत्र परिवर्तन करते ही मेष राशि वाले लोगों को अब 28 अप्रैल के बाद जबरदस्त रूप से लाभ मिलने वाला है। करियर में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। विदेशी यात्रा या विदेशी संपर्कों से भी आपको फायदा मिलने के प्रबल संकेत है। व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बन रही है। संपत्ति और वाहन खरीदने की योजना भी आपकी सफल बनेगी। आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले की तुलना में बेहतर होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए यह समय शनिदेव के आशीर्वाद से उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों शनिदेव अब आपके 7.5 के पहले चरण में आ चुके हैं। पहला चरण जो है ना वो दोस्तों आपको करियर और कामकाज में लाभ दिलाएगा। कामकाज में तरक्की के अच्छे योग बन रहे हैं। जो भी मेष राशि वाले नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो दोस्तों अब प्रमोशन की जो संभावना है ना वो अब आपकी उच्च हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। प्रमोशन के भी आसार रहेंगे और आपके प्रयासों से कई अधूरे काम जो है वो अब पूरे हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी। आप लोगों के लिए करियर को नई दिशा में देने के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वाले लोगों के जीवन में 4 चांद लाने वाला है। अब आपके भाग्य में चांदी ही चांदी होने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी कोई भी समस्याएं चल रही है ना, तो शनिवार के दिन प्रातः काल सुबह सुबह आपको स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करनी है। इससे नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं तो दूर होगी ही, घर परिवार में समृद्धि आएगी और शनिदेव का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बोलिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव भगवान की। चलिए शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन करते ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, छगनलाल, इस तरह से हरलाल, जैसे कि जिनका भी नाम होता है ना, इस नामों से उन सभी की मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि की अगर बात करें ना तो 28 अप्रैल के दिन जैसे भगवान शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे ना, यह समय आप लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी और विशेष रूप से सफल सिद्ध होने वाला है। क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव में विचरण कर रहे हैं, इसलिए इस समय आपको काम और कारोबार में भी अच्छी खासी तरक्की मिल सकती है। इसके साथ ही व्यापार में अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। सरकारी कार्यों में सफलता और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की संभावना है। इस समय नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन प्राप्त होगा। साथ ही जो भी बेरोजगार है ना, उन लोगों को नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे रखे हैं ना, तो इस महीने में आप लोगों को मई या जून में दोस्तों उस इंटरव्यू से खुशखबरी भरा कॉल आ सकता है। आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल सकता है। बाकी जो विद्यार्थी है गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं ना, तो शनिदेव के अब स्वयं के नक्षत्र में आने से मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो इसी साल आपका पूरा होने वाला है। इसी साल आपका जो राजयोग है ना वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मजबूत होने जा रहा है। आपको उपाय बताया गया है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों बजरंगबली और शनिदेव का गहरा नाता होता है, दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। अगर कोई भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना, तो उसके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना काफी अच्छा और अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि एक तो कुंभ राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है और साथ ही शनिदेव अब आपकी राशि में धन और वाणी के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। आप किसी भी योजना पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं ना, तो उसका पॉजिटिव परिणाम मिलने वाला है। शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलने की
संभावना है। इस समय आपके कम्युनिकेशन में सुधार होगा, दूसरे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। और दोस्तों, जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, अगर आपका पुराना कोई भी फंसा हुआ पैसा है या रुका हुआ बिल है, अटका अगर कोई भी बिल आपका पेंडिंग चल रहा है ना, तो वो भी क्लियर हो सकता है। कुंभ राशि में अब 7.5 का मध्यम चरण खत्म हो चुका है, अंतिम और उतरते चरण पर शनिदेव आ चुके हैं। अब शनिदेव की सीधी चाल में भी है और स्वयं के नक्षत्र में विराजमान है। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय जो है ना, वो दोस्तों चांदी ही चांदी दिलाने वाला है। अब आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। आपको उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल, काला छाता या काले उड़द की दाल, इनमें से किसी भी एक चीज का दान करें। यह आप लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भी आपके दुख और संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ शनिदेव के जुड़ी इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।